हमारे साथ हैं यूपी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। मंत्री जी, संसदीय समिति ने सोशल मीडिया को लेकर एक रिपोर्ट सौंपी है और जिसमें ये कहा गया है जो देश विरोधी एजेंडे चलाते हैं और जो फेक न्यूज़ चलाते हैं ऐसे तत्वों पे लगाम लग सकेगी। मैं तो बहुत पहले कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले बार संपर्क 2017 में आया था, तब से उन्हें कहा था भाई देखो, राष्ट्र राष्ट्र होता है और राष्ट्रवादी सोच के लोगों के साथ गैर राष्ट्रवादी जो है दूसरे देशों खाते हैं गाते वहाँ के हैं, ऐसे लोग विदेशी मीडिया का उपयोग करके भारत को खोखला कर रहे हैं। और हुआ भी 2024 में आते आते आपने देखा होगा कि वो समय आया, मैंने कहा भाई देखो, जो हमसे बाद में देश आज़ाद हुए उन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफार्म बना लिया, जैसे वो चाइना हो, जापान हो और जैसे हैं, यहाँ तक कि दुबई ने बना रखा। तो हमें भी अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफार्म बना लेना चाहिए। और इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई और देखो गच्चा खा गए हम लोग 2024 में, फर्जी वीडियोज़ बना दिया। वीडियो मोदी जी का कह दिया कि नहीं आरक्षण विरोधी है। वो सदन में बोल रहे थे कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी, उन्होंने पत्र लिखा था अंतिम दिन, वो पढ़ के सुना रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी का कह दिया फर्जी वीडियो है। ऐसे तमाम फर्जी वीडियो, तमाम फर्जी जो है किसी के चेहरे को लगा के किसी की महिलाओं को बदनाम करना, तमाम लोगों के चरित्र हनन करना। तो ये भारत में एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म होना चाहिए और इसके कड़े कानून होने चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी या किसी भी तरीके से आपत्तिजनक कोई काम टिप्पणी तो तुरंत टेक्नोलॉजी से तुरंत कार्रवाई हो जाए। वो डिजिटल अरेस्ट नहीं, वो फिजिकल अरेस्ट हो जाए और उसको बंद हो जाए और उसके खिलाफ कड़े कानून। आप कह रहे हैं इंडिया का अपना सोशल मीडिया प्लेटफार्म होना चाहिए और इसके कड़े नियम होने चाहिए। वही इस रिपोर्ट पर विपक्ष के नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा कह रहे हैं कि ये विपक्ष की आवाज़ दबाने की साजिश है, इस रिपोर्ट का हम लोग विरोध करेंगे। देखो, जो लोग जो एक विशेष वर्ग से रिलेटेड हैं, जिनको वो वोट उनको चाहिए, जिनके एक इतिहास रहा कि तलवार लेके आए थे और गर्दन पर तलवार रख के यहाँ के लोगों को सलवार पहना दिया, तो ऐसे लोग हैं जो उनको वोट चाहिए तो निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। आप सोशल मीडिया का देख लो कि नेपाल कैसे जल रहा है। सोशल मीडिया ना अमेरिका ने किस तरीके से जला दिया। सोशल मीडिया का विशेष वर्ग से क्या लेना देना है? विशेष वर्ग का क्यों नहीं होगा? आज के दिन में ये लोग देवी देवताओं को या यहाँ के लोगों को भारतीय संस्कृति पर जो भी कुठाराघात करते रहें या कुछ भी करते रहें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और यहीं देख लो, अगर विशेष वर्ग के खिलाफ कर दो तो उनके लोग सड़क पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है कि आपको ये सोशल मीडिया पब्लिक मीडिया है, पब्लिक मीडिया उनके हाथ में होनी चाहिए, लेकिन इस देश की होनी चाहिए और कड़े कानून के साथ होने चाहिए। क्योंकि देखिए, कड़े कानून देखो, संविधान से देश चलता, बेईमान से नहीं चलता। अब बेईमान लोग गरीबों का वोट लूटते हैं, गरीबों का नोट, नौकरी, उसका कब्जा लूटते हैं। तो लूटने वाले सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है? समाजवादी पार्टी मिल्कमैन 27% में अकेले कब्जा कर रखा, 23% में लेदरमैन का कब्जा है। तो ये लोग तो बोल ही नहीं, इनको तो बोलने का हक नहीं है समाज में। तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे छुपे रहें, छपे रहें। अब सोशल मीडिया पर आ गया कि अरे कितनी नौकरी भाई की है, दरोगा नहीं है, तो अब तमाम वीडियो चलता है। अम्बेडकर ने क्या कहा है, किस तरीके से वोट से हम बदलाव ला सकते हैं, तो ये सारा सोशल मीडिया पर है। मतलब हम लोग सोशल मीडिया आ जाए तो संवैधानिक जो अधिकार है वो जनता को जान जाए। और ये लोग संवैधानिक अधिकार छीनने वाले हैं और लोग सोशल मीडिया के माध्यम से संवैधानिक अधिकार जान रहे हैं और संवैधानिक अधिकार लेने के लिए लोग आ रहे हैं। आपने नेपाल का जिक्र किया कि कैसे हालात हैं, वहाँ हिंसात्मक माहौल बना हुआ, कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं और अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। आप भी तराई क्षेत्र से आते हैं, बॉर्डर का इलाका है आपका, उधर खेती भी है और रिश्तेदार भी आपके हैं। आपको वहाँ से क्या इनपुट मिला? जो आपके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, सभी अभी सकुशल हैं? देखिए, तो लगभग ज़्यादातर जो नेपाल बॉर्डर उनकी रिश्तेदारियाँ इधर आती हैं और बॉर्डर थोड़ा सा इतना कठिन नहीं है आने जाने में, तो इसलिए उधर इन लोगों ने, अभी गांव में हिंसा कम है क्योंकि गांव में ये मोबाइल और नेटवर्क कम है। ये सारे जो भी देश, चाहे चाइना हो, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल, वो क्या नाम, अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका आप देख सकते हैं श्रीलंका, जो भी अमेरिका और चाइना का प्रो हुआ,
उसके साथ रहकर उस अपने देश की अर्थव्यवस्था चौपट किया, अपने देश का पैसा इन देशों को लुटवाया, या बेरोजगारी बढ़ाया, नौजवानों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और खाली ये लोग अपने पैसा बनाते रहे इन देशों से मिलकर सत्ता में जाने के बाद। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये जो है जैसे अगेंस्ट जैसे प्रो हुए अमेरिका के, हो गया दंगा, जैसे प्रो हुए देख लो, चाहे अभी देख लो किसने कराया दंगा, ये तो जाहिर सी बात है 24 घंटे के अंदर कि चाहे तो नेपाल में तख्ता पलट जो हुआ है उसके पीछे आप अमेरिका और चीन को मानते हैं? देखो चाइना और अमेरिका दोनों है उसमें, क्योंकि सोशल मीडिया तो अमेरिका से चल रहा है आज के दिन में। हम कहते हैं कि अगर वो ये दंगा नहीं चाहता तो बंद कर देता 2 मिनट में। बस शांति चाहता देश में तो पहले तो हथियार बेच के अशांति फैलाता था, अब देखो अब गृह युद्ध छोड़ा के अशांति फैलाता। तो अमेरिका से अभी मैं तो मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि भारत को सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का प्रयास जो किया है वो सराहनीय काम है, और यहाँ के युवाओं को रोजगार भी देकर यहाँ के लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं और वहां पोस्टर लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी को ब्रह्मा विष्णु महेश बनाया गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हिम्मत हो तो ये लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, तो अल्लाह का फोटो लगा के देख लेना। अभी देखो मुसलमान क्या करते हैं कि हम एक अल्लाह के हम दूसरे अवतार हैं, लिख दें, लिखा फोटो लगाए, भी देखो देश के मुसलमानों को क्या कहते हैं। बस सीधा क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसको मतलब भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है इस तरीके से। जब राम मंदिर बनेगा तब आप किनारे जाओगे वहाँ, तो आपको राजनीति इन लोगों को आज के दिन में देखो यह अपमानित करने का एक फार्मूला है कि अगर हम जितने अपमानित करेंगे भारतीय संस्कृति को उतने एक विशेष पर इनको वोट देता रहेगा, बस और कुछ है नहीं इसमें। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 की तैयारियां शुरू कर दी। दावा ये भी किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे और 9 अक्टूबर को वो काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर बड़ी रैली करने जा रही हैं। क्या लगता है बसपा आगे चल के चुनौती बनने वाली है? देखो किसी भी पार्टी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, और जो है उन पार्टियों को ये नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, कोई भी हो। आपने देखा होगा 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बिना किसी प्रचार प्रसार के अपने कार्यकर्ता कवर्डर के भरोसे ये 40,000, 50,000, 60,000, 30,000 वोट एक विधानसभा उत्तर प्रदेश में मिला है। हम लोग तो कांशीराम के उस मिशन के साथ लंबे समय से जुड़े रहे। एक अम्बेडकरवादी सोच है, विचारधारा है, उसके तरफ अब युवा सभी लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब देखो 26 जनवरी 1950 से पहले एक कॉन्सेप्ट था लोगों को विचार कि रिच मैन चूजन बाई गॉड, जो धनी है भगवान ने चुन के भेजा धन के साथ। लेकिन अदर मैन इज रिटर्न बाई गॉड, लोगों को दूसरे को भेज दिया कि धनी लोगों की सेवा करो तो अगले जन्म में वह मिलेगा। लेकिन जब इतिहास देखा गया तो ये तो अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते, विदेशी ताकतों से लड़ने के नाते ये कानून से उजड़े लोग हैं, छीने गए लोग, इनका अधिकार छीना गया है, शिक्षा धन छीना गया, इसलिए गरीब लोग हैं। और संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक न्याय की बात करता है कि नहीं, इनको ये संविधान में आया कि भाई पहले था कि गरीब लोग कमाएंगे, अमीर लोग खाएंगे, लेकिन संविधान में आ गया कि नहीं, अमीर लोग टैक्स चुकाएंगे, अमीर लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास पैसा है, सब धन सरकार को टैक्स चुकाएंगे, सरकार में पैसा आएगा, सरकार के पैसे से गरीब के बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाएगा, कोचिंग कराया जाएगा, अब विकास की धारा में लाया जाएगा। तो ये सारा मिलकर तो आज के दिन में उस कांशीराम के मिशन को जनता तक जाना चाहिए, मेरा एक। गठबंधन को लेकर आपकी कुछ अनबन की खबरें सामने आ रही, अब सब कुछ ठीक है? देखिए वो विभीषण जब तक रहेंगे सत्यानाश करते रहेंगे। ये आस्तीन के सांप हैं उस समुदाय के लिए। इस समुदाय का हम देखिए, हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा का राजनीतिक एक इंस्टीट्यूशन है, पाठशाला है निषाद पार्टी, कि किस तरीके से राजनीतिक आपको सुरक्षा सम्मान मिलेगा। जैसे दलितों को मिल गया, दलित दलदल में थे, पहले सेवा करते थे, सरकार में है, पहले वो सताए जाते थे, आज सुख है, सुरक्षा है। तो ये जो वंचित समुदाय है उसके लिए एक राजनीतिक पाठशाला है, और विभीषण कौन है, दुश्मन का, और उसकी कार्यशाला है। तो ये जब हम चिन्हित कराते हैं तो इनको परेशानी होती है कि लोग टिकट मांगने वाले लोग हैं, और टिकट मांगने के चक्कर में समाज का बड़ा बिना नीति के समाज का कुछ
भला नहीं बनवा। नीत बनी तो दलितों में बाहर आई, दलित दलदल से महल में आ गए। तो ऐसे कौन विभीषण हैं जो आपके गठबंधन में दरार पैदा करना चाहते हैं? बहुत है, सपा में भी है, बसपा में भी, अभी वर्तमान सरकार में भी है। उनका एक ही काम है कि यहाँ आए हैं जिन लोगों ने सपा और बसपा को कांग्रेस में रह के निषादों का हिस्सा आरक्षण लुटवाया, वही भाजपा में। जब उनको समाज देखता है ना, वो अब जाके कहेंगे झुआ भरोट पौआ पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पावर के साथ रहो। और ये तो आरक्षण से संबंधित आवाज़ नहीं उठाएंगे, बल्कि आरक्षण का आवाज़ उठेगा तो उसे दबाएंगे या गुमराह करेंगे समाज को, तो उससे समाज का नुकसान है। 43 सीट अभी हारे, हम लोग माहौल बना रहे हैं 2027 में वापस आ जाए हम लोग, फिर से माहौल ठीक हो जाए और निषाद पहले था, आज भी है, कल भी रहे और वोट पड़ जाए। लेकिन ये विभीषण बीच में वो एक गिलास दूध में एक बूंद नींबू डालते, जैसे अब देखो देश के निषाद ताल कटोरा में आ गए, ताल से निकल के ताल कटोरा आ गए। अब इनको समस्या हो गई कि अब हमारा कुर्ते का कीमत घट गया, और पहले तो ये हम छुपे लोग थे कि हम सब कुर्ताधारी लोग सब निषाद हमारे साथ हैं। अब पता चला अब तो निषाद किसी नेता के साथ नहीं है, तो नीत बनाने के लिए निषाद पार्टी के साथ। लेकिन सपा बसपा में अगर विभीषण है तो उससे खतरा आपको नहीं, लेकिन अगर आपकी सरकार में विभीषण है तो उससे तो 2027 के लिए मुश्किलें बनेंगी, कैसे पार पाएंगे? देखिए, हम कह रहे हैं कि आज के दिन में वो तो बड़े भाई हैं भारतीय जनता पार्टी, विचार करना उनका काम, हमको लगता है लगाम भी लगा रखा है। इसलिए अब उनकी आवाज़ और इनकी बोली भाषा और जो उनका हैं भी तो मेरे ही खून के हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि पार्टी निकाले जाए, लेकिन बस वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के हाथ बाल सका नहीं। तो अब लगाम लग गए इसे विभीषणों को? लगता है, दिखाई दे रहा है कि वो आजकल शांत है और कोई बयानबाजी नहीं। तो गठबंधन सब सही चल रहा है? पहले भी रहा, आज भी रहेगा। वो कुछ लोग हैं जो दरार डालना चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।